हेलो एजुकेटेड इंडिया, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कल यानी कि 7 मई को हुए विशाखापट्टनम में एक प्लांट जो कि एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें हुए गैस रिसाव से हुए त्रासदी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं विशाखापट्टनम गैस लीक जो कि एक कंपनी में हुआ था, एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, रात को 2:30 बजे। फ्रेंड्स, ये जो गैस रिसाव हुआ था यह स्टीयरिन गैस है या फिर इसका कोई बाय प्रोडक्ट है। ऐसा बताया जाता है कि जो स्टीयरिन एक लिक्विड होता है जो जलने के बाद एक विषैला गैस जनरेट करता है, उसके द्वारा हुआ था या फिर स्टीयरिन ही थी। इसके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वजह लगभग यही थी। इसमें क्या हुआ, गैस लीक होने की वजह से विषैली गैस रही जिससे कि बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए। 200 के आसपास उसमें हॉस्पिटलाइज किया गया और 11 लोगों की मौत हुई। इनमें से 1000 से ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए और ये लगभग 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में लोग प्रभावित हुए इससे। यह रिपोर्ट है किसका, जो वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं स्वरूप रानी विशाखापट्टनम की, उनका। इसके बाद जैसे ही गैस लीकेज हुआ, आसपास के लोगों ने, वहां की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और सोशल मीडिया का जमाना है, खबर फैलते देरी नहीं लगती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वहां के चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी जी को फोन से बात हुआ और गैस के रिसाव और उससे होने वाले जोखिम पर चर्चा की गई। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात की कि गैस के रिसाव से होने वाली जो नुकसान है, वहां के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उनको कम से कम खतरा कैसे हो, इस पर एक व्यापक चर्चा करते हुए कुछ एक्शन लेने के लिए बात सुझाई गई। इसके बाद ही जो कैबिनेट सचिव हैं उनके द्वारा जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उसके जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई और मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि जो केमिकल पैरा टर्सरी ब्यूटाइल कैटकोल पीटीबीसी, ये जो केमिकल है स्टेरिन से होने वाला जो प्रभाव है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। और यह प्रोड्यूस जनरेट कहाँ किया जाता है, साउथ गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है वालसाड, वहां के वापी नामक जगह पे इसको बनाया जाता है। वहां से 500 केजी को लाया गया, कहाँ, विशाखापट्टनम में। और इसी के साथ ही यह डिसाइड किया गया कि एक स्पेशल टीम जो कि एनडीआरएफ की एक स्पेशल टीम रहेगी, इसके साथ जाएंगे केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिफेंस के जो मिलिट्री पर्सन्स होते हैं वो जाएंगे। इनको एक स्पेशल तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि अलग से अगर कोई केमिकल डिजास्टर हो रहा हो या फिर बायोकेमिकल डिजास्टर हो या फिर न्यूक्लियर डिजास्टर हो, उनसे होने वाली जो कंडीशंस है, जो सिचुएशंस है, उनसे निपटने के लिए इनको भेजा जाता है। और ये जो टीम है ये कहाँ से आई थी, पुणे से, पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है वहां से, और स्थिति पर कंट्रोल पाया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद ही जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी जी, उन्होंने यह घोषणा अनाउंस किया कि जो मृतक है उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और 10 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जो कि वेंटिलेटर सपोर्टेड भर्ती हैं, और 1 लाख उनको दिया जाएगा जो कि हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन तक भर्ती हुए हैं, और 25,000 उनको दिया जाएगा जो कि पेशेंट हैं इसके द्वारा इस गैस से प्रभावित होकर के, और 15,000 उनको दिया जाएगा जो कि नॉर्मल तौर पर गैस से प्रभावित हो रहे हैं। और जो कोप्स हैं, दैट मीन्स पुलिस जो है, पुलिस या फिर जो सुरक्षाकर्मी है इनको बचाने में जिसकी वजह से वो प्रभावित हुए हैं, उनको आघात लगा हो उसके लिए उनको 10,000 रुपए दिया जाएगा। ऐसा वहां के सरकार ने घोषणा किया। और वहां पे एक योजना चलाई जा रही है, डॉक्टर YSR आरोग्य श्री स्कीम। भारत स्तर पे जैसे कि आयुष्मान योजना है, उसी के तर्ज पर तेलंगाना सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आरोग्य श्री स्कीम चलाई जाती है, कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के तहत भी जो पुअर पीपल्स हैं उनको कवर किया जाएगा, और ऐसे लोग जो इस गैस रिसाव से प्रभावित हुए हैं उनको भी इस स्कीम के द्वारा कवर दिया जाएगा। 5 लाख तक का बीमा पर परिवार को 1 साल के लिए।
फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को। उस नोटिस में उसने साफ तौर पर यह पूछा कि क्या इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में किस प्रकार से उनको परमिट कर दिया जाता है ऐसे प्लांट्स को स्टेबल करने के लिए। जैसे कि ये प्लांट जहाँ पे स्टेबल है वो विशाखापट्टनम जैसे शहर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पे है और एक बड़ी आबादी उसके आसपास क्षेत्र में बसी हुई है। तो ये बताया जाता है कि एक जो प्लांट स्टेबल किया जाता है तो वो ऐसा क्यों उसको परमिट किया जाता है कि वहां पे घनी आबादी बसने की परमिशन कैसे मिल जाती है उनको इतनी आसानी से। इसके लिए जवाब देने के लिए जो वहाँ की हाई कोर्ट है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है। और जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, जांच समिति बिठाई है कि मानव लापरवाही से ये गलती हुआ या रिसा हुआ या फिर कुछ और कारण था। इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है और जो इस प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन पर लापरवाही का और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा वहां की। इसी के साथ ही होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी किया जिसमें यह बताया गया है कि जो गैस रिसा हुआ है उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, अगले स्लाइड में हम जानेंगे। और जो ऐसे सिम्टम्स देखेंगे तो और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि गीला कपड़ा मुंह या रुमाल मुंह पे बांध करके बचा जा सकता है और जहां से गैस रिसा हुआ है वहां से बहुत दूर या फिर कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उस स्थल से दूर चला जाया जाए। इस तरह से होम मिनिस्ट्री ने एडवाइस जारी किया। तो फ्रेंड्स, ये था गैस रिसाव के बारे में। अब चलिए जानते हैं हम एक एक पॉइंट को कि जो जो टीम वहां पे काम की और खासकर इस प्लांट के बारे में कि प्लांट क्या क्या काम करती है और इसकी स्थापना कब हुई और किसके कंट्रोल में यह प्लांट काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह साउथ कोरिया की एक कंपनी है एलजी केम लिमिटेड, इसके अंतर्गत काम करती है यह कंपनी। और भारत में 1961 में एक कंपनी की स्थापना हुई थी हिंदुस्तान पॉलीमर्स। यही कंपनी जो अभी एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जा रही है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से। और आपको पता है जैसे कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हुआ था एंड कैपिटलाइजेशन, उसी के तहत इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 100% पूरा एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है एलजी केम, उसने खरीदा और एक अधिग्रहण कर लिया इस कंपनी का जुलाई 1997 में। और इस कंपनी का जो हिंदुस्तान पॉलीमर्स है उससे नाम के रीनेम किया और एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। और ये जो प्लांट है यह 14 किलोमीटर दूरी है कहाँ से, विशाखापट्टनम सिटी से। विशाखापट्टनम सिटी को विजाग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कंपनी है प्लांट है ये 3 किलोमीटर के एरिया में रेडियस में फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए और जानते हैं कि इस जो गैस रिसा हुआ है स्टीरीन जो कि इस एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, तो इसका क्या क्या यूज है और यह किस तरह का केमिकल है और किस स्थिति में यह खतरनाक बन जाती है। जो स्टीरीन है इसका जो यूज है वो पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक्स जो होते हैं उनका यूज में प्रयोग होता है इसका, और जो रेजिन्स होते हैं उनके निर्माण में इसका यूज होता है। यह एक कलरलेस लिक्विड है और इसका जो स्मेल है स्वीट है और यह हाईली फ्लेमेबल है। और यह जब जलता है, ये जो लिक्विड जब जलता है एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है। हो सकता है कि जो गैस रिलीज हुआ है इसको सेफ माना जाता है जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर के बिलो। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये ऑक्सीडेशन के द्वारा एक गैस रिलीज करता है, पॉइजनस गैस होती है वो। हो सकता है ऐसा ही कुछ कारण हो जिसकी वजह से ये विषैली गैस लीक हुई है। और इसके जो प्रभाव है, ये प्रभाव के बारे में बताया है जो यूएस की एक एजेंसी है, यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसके द्वारा बताया गया है कि अगर इस तरह का जो पॉइजनस गैस है अगर इसके संपर्क में कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए आता है, कुछ समय के लिए आता है, तो जो उसका म्यूकस जो मेम्ब्रान है और आई जो है इसमें इरिटेशन आएगा और जो गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल इफेक्ट उसको पेट से संबंधित कुछ बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। और अगर एक लॉन्ग टर्म के इसके जो प्रभाव हैं ह्यूमन पे वो आएंगे कि इसका जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होगा और वो हेडेक होगा, फैटिग होगा, कमजोरी आ सकती है या फिर वो अवसाद डिप्रेशन का शिकार बन सकता है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिसफंक्शन के तौर पे काम कर सकता है और हियरिंग लॉस भी हो सकता है। वहाँ बहरे व्यक्ति भी हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ी भी बहरी हो सकती है। जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी में आपको पता होगा कि अभी भी उसके प्रभाव देखने को जनरली मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से एक जो अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है इसके द्वारा एक वेबसाइट चलाई जाती है टॉक्स टाउन। इसके द्वारा बताया गया कि जो स्टेराइन है यह प्रयोग किया जाता है पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक के प्रोडक्शन में और जो सिंथेटिक रबर होता है, कृत्रिम रबर, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो सिगरेट स्मोक है, सिगरेट की जो धुआं है उसमें भी पाया जाता है और जो व्हीकल, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें भी पाया जाता है और जो नेचुरल फूड्स है जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है उसमें भी यह पाया जाता है। यह टॉक्स टाउन वेबसाइट है उसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो इस त्रासदी से निपटने के लिए योद्धा की तरह काम किया जिनने, जो टीम एनडीआरएफ, उसके बारे में जानते हैं कि जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, ये इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और यह भारत सरकार की एक संस्था है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं और अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है एसएन प्रधान और इसका जो मोटो है वो है सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड। इसका मोटो है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह जो संस्था है जिसके अंतर्गत एनडीआरएफ जिसके अंतर्गत काम करती है वह है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह जो एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्ट्री की एक एजेंसी है, मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत यह एजेंसी आती है, अथॉरिटी। इसके जो एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और इसी तरह से जो टीम पुणे से आई थी जिसको हम केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिफेंस के तौर पे बात की थी हमने इन स्लाइड्स में, CBRN डिफेंस, यह एक तरह से इंडियन आर्मी के द्वारा संचालित और DRDO के द्वारा डेवलप्ड एक प्रकार का डिफेंस है जो इसी तरह की जो केमिकल से रिलेटेड घातक डिजास्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, और हम एक नजर डाल लेते हैं कि कल विशाखापट्टनम में गुरुवार को जो गैस लीक दुर्घटना हुई थी वो 1984 में जो भोपाल में गैस कांड हुआ था उसकी याद दिलाता है। और ऐसे ही इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं घटनाओं पे हम नजर एक बार डाल लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो गेल पाइपलाइन ब्लास्ट जो 27 जून 2014 में हुआ था, तो इसमें क्या है कि जो गेल की पाइपलाइन है उसमें लीक से जो संयंत्र है उसमें विस्फोट हुआ था जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग घायल हो गए थे। इसी तरह से भिलाई छत्तीसगढ़ में उसी साल 2014 में ही प्लांट में गैस लीक हुआ था जिससे भिलाई में स्थित जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल है उसके प्लांट में मीथेन गैस का रिसाव हुआ था। तो मीथेन गैस के रिसाव से इस कंपनी के 2 डिप्टी जनरल समेत 6 लोगों की जान चली गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी तरह से कानपुर उत्तर प्रदेश में 15 मार्च 2017 को गैस रिसाव हुआ था। एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीक हुई थी जिसमें विस्फोट हो गया था और 5 लोगों की जान गई थी
और विस्फोट इतना भयानक था कि कोल्ड स्टोरेज की जो छत है वो भी ढह गई थी। इसमें कई लोग फंसे गए थे और दुर्घटना का शिकार हुए थे। इसी तरह से 6 मई 2017 को दिल्ली में एक गैस लीक हुआ था, जिसमें कि एक तुगलकाबाद में एक कंटेनर डिपो में जहरीले धुआं जो कि क्लोरोमिथाइल पेरिडीन के रिसाव के कारण जो पास में स्कूल है उसके 475 के आसपास छात्र इससे प्रभावित हुए थे और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसी की तरह एक गुजरात का वलसाड एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 20 दिसंबर 2018 को एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के 40 से ज्यादा कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, क्योंकि जो एक पास में ही एक फैक्ट्री थी जिसमें क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया था, उससे शिकार हुए थे, उससे प्रभावित हुए थे। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं जनरली गैस लीक से रिलेटेड भारत में मैनुअली मानव लापरवाही से होते रहे हैं। तो एक सवाल उठता है कि क्या जो गवर्नमेंट है किस तरह से जो सिक्योरिटी या सेफ्टी जिसको बोलेंगे, तो सेफ्टी का किस तरह से ख्याल नहीं रखती हैं कंपनियां। तो यहाँ के गवर्नमेंट या फिर जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो किस तरह से निगरानी रखती है और आगे क्या कदम उठाए थे उन्होंने, क्या उठाते हैं कि फिर से कोई नई घटना देखने को मिल जाती है। क्या हमने भोपाल का जो गैस त्रासदी कांड हुआ, क्या उससे हम सीख नहीं ले पाए कि इतने सारे दुर्घटनाएं या फिर जो गैस लीक के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ी है उसका सामना हमें करना पड़ रहा है और आगे पता नहीं क्या या कितना इस तरह से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।